रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां के प्रीत विहार में चलने वाले एक गैर रजिस्टर्ड अस्पताल में 6 दिन के बाद में बच्चे की मौत के बाद शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे विधायक शिव अरोड़ा का पारा इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने अस्पताल संचालक को पीटने की धमकी दे डाली। आरोप है कि अस्पताल झोला छाप डॉक्टर के भरोसे चल रहा है और विधायक अरोड़ा के हस्तक्षेप के बाद में कथित अस्पताल के खिलाफ जांच बैठा दी गई है, जिसको लेकर पहले भी शिकायतें आने की बात सामने आई है। हरिद्वार में विवादित धर्म संसद का आयोजन कराने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अवैध मज़ारों और मदरसों के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनकी मौजूदगी में कई संतों ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से पैदल यात्रा भी शुरू कर दी और पैदल यात्रा कर संतों का ये दल मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उत्तराखंड को मस्जिद और मज़ारों से मुक्त कराने की मांग करेगा और संतों के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में तमाम मदरसों और मस्जिद मकर जाल की तरह फैले हुए हैं। ऐसे में इनको हटाया जाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड देवभूमि है, सनातन का उद्गम स्थल है और चारों धाम हैं। तो यहाँ जो है ये मजार, मदरसे, मस्जिद और ये जिहादी, ये राक्षसी प्रवृत्ति के मुसलमान क्यों? इसलिए इनको यहाँ से निकालें। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम ये पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो देवभूमि को जिहाद और जिहादियों से मुक्त करवा दिया जाए और इसके लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ एक भी मस्जिद ना रहे, एक भी मदरसा ना रहे और एक भी मजार ना रहे। अवैध मज़ारों और मदरसों पर कार्रवाई के लिए भले ही उत्तराखंड सरकार की चारों तरफ चर्चा हो, लेकिन संघ से जुड़ा मुस्लिम समाज इससे इतना नाराज है कि मामला संघ के मुख्यालय नागपुर तक पहुंच गया है। आखिर क्यों ये नाराजगी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवभूमि में बनी इन मज़ारों और मदरसों को अवैध बताकर धामी सरकार इन पर लगातार बुलडोजर चला रही है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग खुला विरोध करने लगे हैं। संघ से जुड़े मुस्लिम मंच ने तो बाकायदा इस कार्रवाई की शिकायत संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कर डाली है और कार्रवाई रोकने की मांग की है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है कि इन हालात, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड का मुसलमान किस तरीके से भाजपा या संघ पर अपना विश्वास कायम रख सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हमने आगे उठाया है। हम इंतजार में हैं कि अब आने वाला चुनाव 2024 का है, हमारी तरफ से स्पष्ट संदेश है। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन सरकार की कार्रवाई के साथ खड़े हैं। उनकी दलील है कि सरकार केवल अवैध रूप से चिन्हित मज़ारों पर ही बुलडोजर चला रही है। देखिए, सरकार ने जब इन पर कार्रवाई शुरू की थी, अवैध अतिक्रमणों पर जब कार्रवाई शुरू की थी, सबसे पहले एक सर्वे करवाया था कि किन मज़ारों के नीचे मानवीय अवशेष हैं। लगभग सभी मामले फर्जी पाए गए और कहीं भी ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले जिसमें हम कहें कि ये मज़ारें बिल्कुल ठीक हैं। तो सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वन क्षेत्रों में, राजस्व क्षेत्रों में जहां अवैध मज़ारें बनाई गई हैं, वह बिल्कुल ठीक है। दरअसल मुस्लिम मंच की दलील है कि एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी पीर और फकीरों को मानने वाले सूफी समाज को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत उत्तराखंड सरकार की मज़ारों पर कार्रवाई से सूफियों को मानने वाला सुन्नी और सूफी समाज नाराज है। ऐसे में 2024 में मुस्लिम समाज के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगना मुस्लिम मंच और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की और राज्य में मजबूत रेल कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर लखनऊ से देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की गई और साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की जल्द ही स्वीकृति देने की भी मांग की गई। इसके साथ साथ ही अहमदाबाद से काठगोदाम, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने की भी मांग की गई है। दून एक्सप्रेस में कोटद्वार के कोच का और साथ ही जनता एक्सप्रेस में रामनगर के कोच का पुनः संचालन करने और साथ ही टनकपुर से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी तक नई सेवा प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया गया।
राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य आंदोलनकारी और उनके परिवार को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनाई गई है। प्रवर समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और कल हुई मीटिंग में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। प्रवर समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के देहरादून लौटते ही उनको ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा और इसके बाद फिर स्पीकर को इस ड्राफ्ट को सदन में रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक संशोधित ड्राफ्ट में आंदोलनकारियों के एक के बजाय सभी आश्रितों को फायदा देने की बात है। आश्रितों में विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी शामिल किया गया है। संशोधित ड्राफ्ट में 2010 के उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। अब बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की। तो हल्द्वानी में मौजूद प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG में शुक्रवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली। अपने प्रत्याशियों के नामांकन को पहुंचाने छात्र संगठनों ने कॉलेज के बाहर रोड पर अपनी ताकत का एहसास कराया। विशेष तौर पर ABVP के कार्यकर्ता जोश में दिखे और नामांकन में मौजूद स्टूडेंट्स की संख्या को देखते हुए जीत का दावा किया गया। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी को NSUI के समर्थन के ऐलान के साथ ही मुकाबला रोचक हो चला है। इस बार क्या है कि इस बार विद्यार्थी परिषद ने मजबूती दावेदारी की है और सिंगल प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। और देखिए, बहुत विकास कार्यों के साथ हम यहाँ पर धरातल में उतरे हैं और मुझे इतना उम्मीद है कि इतना ज़्यादा समर्थन भाई बहनों का मिला है तो ज़रूर आप सब मेरे साथ अध्यक्ष बनेंगे और ज़रूर हम कॉलेज का भी विकास करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन हो गए हैं। DSP परिसर नैनीताल में विभिन्न पदों के लिए कुल 18 छात्र संघ उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है जबकि अन्य पदों पर सीधी टक्कर है। अब शनिवार को नाम वापसी के बाद में छात्रों की आम सभा होगी और 7 नवंबर को चुनाव होंगे। नामांकन से पहले छात्र नेताओं ने रैली निकाली और अपने समर्थन में वोट करने की अपील की। नामांकन पत्रों की जांच, उसके बाद 6 तारीख को आप जनरल आम सभा होगी और 7 तारीख को विधिवत चुनाव करा लिया जाएगा। राज्य में छात्र संघ चुनावों को लेकर चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं मिल सकी है जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। शुक्रवार को कोर्ट में फिर याचिका मेंशन हुई लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। कोर्ट अब इस पूरे मामले को 6 नवंबर सोमवार को सुनेगी। याचिका में छात्र संघ चुनाव से पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के हाल वैसे ही खराब है। अब शिक्षक नेता धमकी देने लगे हैं कि अगर प्रमोशन नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हालात ये है कि शिक्षक नेता कभी भी क्लास में पढ़ाने नहीं जाते और सिर्फ राजनीति करते हैं। अब सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे और पिछले 1 महीने से टीचर्स काली पट्टी बांधकर टीचर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही 6 नवंबर को तालाबंदी का ऐलान भी कर दिया गया है। ये मामले तो स्वयं जो हमारे जनप्रतिनिधि उन्हें उठाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि संगठन इस मांग को उठा रहा है। और हम 6 तारीख संकल्प लेंगे हम सभी लोग कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें हम, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार मतदान नहीं करेंगे। और मतदान केवल ये नहीं कि हम भाजपा को नहीं करेंगे, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को मतदान नहीं करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया में स्टार बनने के लिए नैनी झील में रील बनाने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। अगर नियमों का उल्लंघन आपने किया तो आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। नैनीताल की झील में इस तरह रील बनाना अब आपको भारी पड़ सकता है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सोशल मीडिया स्टारों पर अब पुलिस की नजरें हैं। बिना लाइफ जैकेट और ऐसे नाव में नाचने पर कानूनी पचड़े में ये सोशल स्टार पड़ जाएंगे। साथ ही इनको भारी जुर्माना तक भरना पड़ेगा। वहीं नाव मालिकों पर तो नाव लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अब प्रशासन ने नाव मालिकों को ही इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। साथ ही कहा है कि बोट पर जाने वाले टूरिस्टों के नाम और मोबाइल नंबर रखना होगा।
जिससे ऐसे टूरिस्टों पर कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया, पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और बीच में पुलिस ने कुछ चालान और भी किए हैं। इसके अलावा अब एक सिस्टम हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं नया सा, ताकि जो भी पर्यटक जिस बोट पर जाता है उस बोट वाले के साथ में कौन पर्यटक है कम से कम एटलीस्ट उसमें एक व्यक्ति का नाम और उसका मोबाइल नंबर वहाँ पर रहे। सोशल मीडिया में लाइक और कमेंट और फॉलोअर बढ़ाने के लिए पर्यटक अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, तो पालिका द्वारा बनाए गए नियमों को भी दरकिनार कर देते हैं। खास तौर पर भीड़ भाड़ के दौरान तो खतरा और भी ज्यादा होता है। लाइफ जैकेट और नाव में खड़े होकर नाच गाना होता है तो डूबने और नाव पलटने का भी खतरा बना होता है। हालांकि प्रशासन की सख्ती को नाव चालक बेहतर कदम तो बता रहे हैं, लेकिन पर्यटकों से भी जिम्मेदार बनने की अपील कर रहे हैं। इस तरह ये फैसला जो है हमारे हित में भी अच्छा है और कस्टमरों के लिए भी अच्छा है। हम इसको पूरा संज्ञान में लेते हुए प्रत्येक नाव चालक से कह रहे हैं कि बोर्ड में ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर ऐसा करता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। बहरहाल अगर आप भी झील में कुछ ऐसा कर रहे हैं तो सावधान रहें। आप पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन अगर थोड़ा सावधानी हटी तो आपके साथ भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। टेहरी में चंबा धरासू हाईवे पर स्यांसू के पास में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का एक बड़ा खतरा बन गया है। प्रशासन और बीआरओ के लिए भी इसका ट्रीटमेंट एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरिद्वार देहरादून के बीच में उतरे हरिद्वार में लंबे समय से बन रहे फ्लाईओवर का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। टिहरी के नरेंद्र नगर में आज पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 136 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर का रुड़की के डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संगठन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई ने प्रत्याशियों के बीच में यहां सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। रामनगर के पीएनजी महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई से जुड़े छात्र संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन भरा। हरिद्वार में राशन डीलर्स के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कि नाराज राशन डीलर्स ने जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में इकट्ठा होकर धरना दिया। दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी उत्साहित है। ऋषिकेश में कार्यकर्ताओं को समिट को लेकर जानकारी दी गई। बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 8 नवंबर को प्रस्तावित दर्शन को लेकर डीएम ने व्यवस्था का जायजा लिया। हेलीपैड से मंदिर परिसर तक सभी प्लांट पर सुरक्षा टाइट रखने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता मनवीर चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीतेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 नवंबर को कोटद्वार जाएंगे। सीएम धामी बुद्धा पार्क के पास में बनने वाले बीजेपी के जिला कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। रामनगर में WWF के साथ में मिलकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व गिद्धों पर एक रिसर्च करने जा रहा है, जिससे कि इन गिद्धों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जा सके।